हेलो बच्चों। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना के अंतर्गत चलने वाली आईआईटी जेई की मैथ क्लास में मैं डॉक्टर पी के पंत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डेरिवेटिव का कई तरीके से यूज होता है। जो मेन यूज डेरिवेटिव का होता है वो है रेट ऑफ चेंज। और दूसरा यूज है डेरिवेटिव का, वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आज की क्लास में हम डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे। मान लीजिए y इज ए फंक्शन ऑफ x है। इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम लोग देंगे, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम x में थोड़ा सा चेंज करते हैं और चेंज इन x अगर डेल्टा x है तो y में भी चेंज होगा, और चेंज इन y मान लेते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा y। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कहलाएगा एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। एवरेज चेंज इन x with respect to average change in y with respect to x। अगर यही चेंज यही जो रेशियो है, अगर डेल्टा x बहुत छोटा है, यानी डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है, तो ये जो रेशियो है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, व्हेन लिमिट ऑफ दिस एज डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन y with respect to x। और इसी इंस्टेंटेनियस चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है क्या? ये है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताएं। जैसे हम जानते हैं डिस्टेंस, अगर हम कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस एस टाइम पे डिपेंड करेगी, यानी एस इज फंक्शन ऑफ टी। मान लीजिए किसी समय किसी इंटरवल की बात करते हैं कि किसी टाइम इंटरवल में डेल्टा टी, टाइम में चेंज डेल्टा टी है, उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस में चेंज डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कहलाएगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। अगर यही टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, दैट इज लिमिट ऑफ दिस एवरेज एज डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो ये लिमिट कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यानी इसका मतलब ये है, इतने से हमने कंक्लूजन लगाया कि डेरिवेटिव है क्या, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, ये है चेंज इन इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, यानी डेरिवेटिव एज रेट ऑफ मेजर की स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पार्टिकल इज मूविंग along curve y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, यानी कर्व है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y coordinate changes 8 times as fast as x coordinate। यानी हमें जो निकालना है, हमें जो दिया गया है कि कोई कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, और इस कर्व के अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो पॉइंट निकालना है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व जहाँ पर एट विच y कोऑर्डिनेट चेंजेज 8 टाइम्स एज फास्ट एज x। यानी हमको दिया गया है डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई में चेंज और x में चेंज का रेशियो, इंस्टेंटेनियस रेशियो जो दिया है वो दिया गया है 8, और हमको पॉइंट निकालना है। तो हम मानते हैं लेट पॉइंट इज x कॉमा वाई। क्योंकि x कॉमा वाई कर्व का पॉइंट है, इसलिए कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन है dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 8। हम कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वी गेट 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। According question, dy upon dx equal to 8, therefore x square upon 2 equal to 8. It implies x square equal to 16, that is x equal to plus minus root 16, that is x equal to plus minus 4। तो यानी हमें उस पॉइंट के एब्सिसा मिल गए हैं। वो दो पॉइंट हैं, पहले पॉइंट का एब्सिसा 4 है और दूसरे पॉइंट का एब्सिसा -4 है। अब इक्वेशन 1 में x की वैल्यू डाल के y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। वी हैव इफ x इक्वल टू 4 देन 6y इक्वल टू 4 क्यूब, दैट इज 64 प्लस 2, देयरफॉर y इक्वल टू 66 अपॉन 6, दैट इज y इक्वल टू 11। तो पहला पॉइंट है 4,11। नेक्स्ट, इफ x इक्वल टू -4 है, देन वी हैव पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब, दैट इज -4 क्यूब -64 प्लस 2, दैट इज 6y इक्वल टू -62, दैट इज y इक्वल टू -62 अपॉन 2, दैट इज -31 अपॉन 3। तो सेकंड पॉइंट होगा -4 कॉमा -31 अपॉन 3। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि पॉइंट किसी कर्व जिसकी इक्वेशन है 6y
प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इसके अलोंग मूव कर रहा था, और y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, इसका रेशियो 8 दिया हुआ था और हमें पॉइंट निकालना था। तो हमने दो ही काम किए। हमने माना लेट पॉइंट इज x, y। x, y कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और इस कर्व के लिए dy/dx की वैल्यू 8 है, जिसे दूसरी इक्वेशन ने हमको दिया x² = 16। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने निकाला पॉइंट्स आर 4,11 एंड -4, -31/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r व्हेन रेडियस वेरीज। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला है A = πr², यानी एरिया इज फंक्शन ऑफ रेडियस। अब इस क्वेश्चन में हमको निकालना है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी हमको निकालना है dA/dt एज रेडियस वेरीज व्हेन द रेडियस वेरीज। यानी यहाँ पर आप देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो dA/dr हमको निकालना है। डिफ्रेंशिएट कर दें रिलेशन को, तो dA/dr = डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r ऑफ πr², दैट इज पाई कांस्टेंट कोफिशिएंट बाहर करिए इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ r² होगा 2r, देयरफॉर dA/dr = 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन है a spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at a rate of 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी हमको दिया है रेडियस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू, यूनिट बता रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dr/dt दिया हुआ है इज 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी निकालना है ds/dt एट व्हाट रेट surface area increasing when its radius is 4 centimeter, when radius is 4 centimeter। हम जानते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम सरफेस एरिया S = होता है 4πr², यानी सरफेस एरिया इज फंक्शन ऑफ रेडियस। हमें रेडियस में चेंज मालूम है, सरफेस एरिया में चेंज निकालना है, यानी ds/dt निकालना है। तो रेडियस में चेंज मालूम है, सरफेस एरिया में चेंज निकालना है। तो इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, वी हैव ds/dt = 4πr² का डिफ्रेंशिएशन 2r, क्योंकि इसको t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इनटू dr/dt, दैट इज इक्वल टू 4×8πr, और dr/dt दिया हुआ है 0.02। अब हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन रेडियस = 4। तो रेडियस की जगह पे 4 हम
सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 8, पाई यूज करना है 3.14 इंटू रेडियस की जगह पे 4 इंटू 0.02 और कैलकुलेट करते हैं इसको तो ये निकलेगा 0.64 पाई, दैट इज 0.64 पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करें तो वी गेट 2.0096। तो हमको निकालना था रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बबल is increasing at the rate of 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area at the instant when its radius is 8 centimeter. यानी वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून, तो बलून वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीजिंग एट ए रेट 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी वी हैव गिवन dv upon dt equal to 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area, और हमको निकालना है ds upon dt when radius equal to 8 centimeter. अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम और सरफेस एरिया में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। वॉल्यूम भी फंक्शन ऑफ रेडियस है और सरफेस एरिया भी फंक्शन ऑफ रेडियस है। तो पहले dv अपॉन dt से रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम से रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालेंगे और उसकी हेल्प से रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालते हैं। तो जो dv अपॉन dt दिया हुआ है 20 दैट इज बैलून का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल टू 20 गिवन, दैट इज 4/3 इंटू पाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर क्यूब 3r स्क्वायर, और क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dr अपॉन dt से और मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू गिवन 20, दैट इज 3 कैंसिल, 4 से 5 जा, दैट इज dr अपॉन dt इक्वल टू 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब निकालते हैं ds अपॉन dt। नाउ ds अपॉन dt इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर 2r इंटू dr अपॉन dt, दैट इज 8 पाई आर, dr अपॉन dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर है, 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर कैंसिल, पाई कैंसिल, तो वी हैव 8 5 40 अपॉन आर, और हमको निकालना था ds अपॉन dt व्हेन रेडियस इक्वल टू 8, तो इस एक्सप्रेशन में 40 आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 40 अपॉन 8
दैट इज इक्वल टू 5। क्योंकि चेंज है सरफेस एरिया में चेंज, तो यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सिलेंडर is increasing at the rate of 2 meter per second and its altitude is decreasing at the rate 3 meter per second. Find the rate of change of volume when its radius is 3 meter and altitude is 5 meter. तो क्वेश्चन में पहला सेंटेंस है द रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीजेस, यानी डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स अल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अगर उसके अल्टीट्यूड को एच से रिप्रेजेंट करें तो डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू 3 है, लेकिन क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज डिक्रीज कर रहा है, यानी मीन्स एच बढ़े, टाइम बढ़ेगा तो एच कम होगा, यानी रेट ऑफ चेंज निगेटिव डायरेक्शन पे है, तो यहाँ लिखेंगे डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू -3 एम अपॉन मीटर पर सेकेंड। और वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज चाहिए डी वी अपॉन डी टी व्हेन रेडियस इक्वल टू 3 मीटर एंड अल्टीट्यूड h इक्वल टू 5 मीटर। नाउ क्योंकि वॉल्यूम रेडियस और हाइट दोनों का फंक्शन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। नाउ डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर करें इनटू डी टी ऑफ आर स्क्वायर एच। क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है आर और एच, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज होगा डिफ्रेंशिएशन के लिए पाई। तो फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एच डी एच अपॉन डी टी प्लस सेकेंड फंक्शन एच इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर, दैट इज 2r इंटू डी आर अपॉन टी टी। अब इन पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। हमको निकालना है डी वी अपॉन डी टी वेन आर इक्वल टू 3 एंड एच इक्वल टू 5, दैट इज पाई आर स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, डी एच अपॉन डी टी है -3 प्लस एच है 5 इंटू 2r, 2 इंटू आर इज 3 इंटू डी आर अपॉन डी टी है 2, दैट इज पाई इंटू -27 प्लस 1060, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 33, दैट इज 33 पाई, और ये चेंज वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब पर सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast is the height of wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall? ये वॉल है, यानी ग्राउंड को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया। तो एक लैडर 5 मीटर लॉन्ग है, लैडर ए बी इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल और इसकी लेंथ ए बी लेंथ 5 मीटर दी गई है। द बॉटम, मान लीजिए इस पोजीशन पे ए बी लैडर है, फुट ऑफ वॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी समय पे लैडर की वॉल पे हाइट एच यूनिट है, एच मीटर है, और लैडर का फुट वॉल के फुट से डिस्टेंस एक्स मीटर है। तो द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, यानी इस बी फुट को ग्राउंड के अलोंग इसको पुल किया जा रहा है अवे फ्रॉम वॉल। तो नेचुरल सी बात है कि इसका जो टॉप है वो घिसते हुए स्लाइड करेगा वॉल पे। और ये भी है कि जो एक्स है, जब लैडर के फुट को हम पुल कर रहे हैं तो एक्स में जो चेंज है एक्स इंक्रीज करेगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, और हाइट, लैडर के टॉप की हाइट डिक्रीज करेगी, यानी उसमें चेंज होगा वो नेगेटिव होगा, यानी डी एच अपॉन डी आर नेगेटिव होगा। तो हमको दिया है द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम वॉल एट द रेट 2 मीटर पर सेकेंड, यानी चेंज इन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, यानी हमको निकालना है डी एच अपॉन डी टी, हमको निकालना है कब? when the foot of ladder is 4 meter away from the wall, यानी when x equal to 4 मीटर। हमारे पास x और h में एक रिलेशन है। पाइथागोरस थ्योरम से वी हैव h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी रिलेशन है x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 स्क्वायर। तो इस रिलेशन से हम h को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाए अगर, तो h इक्वल टू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी h इज ए फंक्शन ऑफ x। अब h में चेंज चाहते हैं तो डी एच अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज रूट के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट
25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इनर फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 25 का डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2x, दैट इज माइनस x अपॉन रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड dh अपॉन dt। एक चीज़ और यहाँ पर था कि हमको डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ जब हम रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो dx अपॉन dt से और मल्टीप्लाई करेंगे। हमको निकालना है dh अपॉन dt व्हेन x इक्वल टू 4 मीटर। तो वैल्यू पुट करते हैं -4 अपॉन रूट 25 माइनस 4 स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, x में चेंज दिया हुआ है 2, दैट इज -8 अपॉन रूट 25 माइनस 16, दैट इज रूट 9, दैट इज 3। तो dh अपॉन dt इज -8 अपॉन 3, और इसका यूनिट होगा क्योंकि हाइट में चेंज है तो मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है a man 160 meter long walks away from a source of light situated at the top of pole 6 meter high at the rate of 1.1 meter per second. How fast is the length of his shadow increasing when he is 1 meter away from the pole? तो यहाँ पर दिया गया है हाइट ऑफ मैन 160 सेंटीमीटर। दूसरी बात दी गई है जो लाइट है वो पोल पे है, पोल पे सिचुएटेड है, और टॉप ऑफ पोल है 6 मीटर, यानी सोर्स जो है 6 मीटर हाइट पर है, और जो मैन अवे फ्रॉम यानी पोल से दूर जा रहा है उसका रेट दिया गया है 1.1 मीटर पर सेकेंड, और हमको निकालना है उसकी शेडो का रेट ऑफ चेंज निकालना है। चलिए मान लेते हैं कि ये पी क्यू पोल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड है। पोल की हाइट है 6 मीटर, यानी पी क्यू लेंथ है 6 मीटर, और ग्राउंड पे मैन है जिसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, दैट इज 1.6 मीटर, यानी ए बी है मैन जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, और शेडो हम जानते हैं कैसे बनेगी। पी से ए को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करिए जो ग्राउंड के सी पॉइंट पे गिरती है। तो ये जो बी सी है ये शेडो है, क्योंकि पी से जो भी रे आएंगी ये सब आगे तो ग्राउंड को पे पड़ेंगी तो ग्राउंड पे लाइट होगी, लेकिन जो ये रे अभी मैन की
से टकरा के वापस जा रही हैं, जिसकी वजह से बीसी पोर्शन पे लाइट नहीं आ रही है, तो यही बीसी पोर्शन शेडो है। तो हमको दिया हुआ है कि मैन है 1.6 मीटर, पोल है 6 मीटर, और ये मैन बी किधर जा रहा है? मैन, मान लीजिए किसी समय मैन की फुट ऑफ पोल से डिस्टेंस x है और मैन अवे फ्रॉम पोल जा रहा है, यानी हमको दिया गया है, और यानी x इंक्रीज कर रहा है। जैसे ये आदमी पोल से दूर जाएगा तो फुट ऑफ पोल से इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, दैट इज dx अपॉन dt पॉजिटिव होगा, और वो दिया गया है, रेट दिया है 1.1 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं जिस समय आदमी की पोल से डिस्टेंस x है, उस समय उसकी शेडो की लेंथ y है। हमको शेडो में का रेट ऑफ चेंज चाहिए, यानी ds अपॉन dt चाहिए व्हेन x इक्वल टू 1 मीटर, ये हमको निकालना है। तो x में चेंज दिया गया है, s में चेंज निकालना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको आपके पास x और h में एक रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन s और x में कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहा है इस फिगर में। एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQC। दोनों ट्राइंगल का एक एंगल x कॉमन है, एक एंगल C कॉमन है, और छोटे ट्राइंगल का एंगल B बड़े ट्राइंगल के एंगल Q के इक्वल है, क्योंकि बोथ 90। तो इस तरह इन दोनों ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, यानी ट्राइंगल PQC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। तो बड़े ट्राइंगल की साइड 6 यानी PQ अपॉन छोटे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड 1.6 इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की साइड बड़े ट्राइंगल की साइड x प्लस वाई अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड y, यानी बड़े ट्राइंगल की साइड 6 अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड AB 1.6 इक्वल टू बड़े ट्राइंगल की साइड x प्लस वाई अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड y। हमको निकालना था dx अपॉन dt मालूम है, और dy अपॉन dt निकालना था। तो y और x में रिलेशन हम निकाल रहे हैं सिमिलरिटी से। नाउ यहाँ को सिंप्लीफाई करते हैं, 10 से डेसिमल हटाते हैं और ये बनेगा 2 से 3 जा, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 5, तो रिलेशन बनेगा 15y इक्वल टू 4x प्लस 4y। y को y में चेंज चाहते हैं, y को सब्जेक्टिव फॉर्मूला बनाते हैं, तो वी हैव y इक्वल टू 4x। नाउ dy बाई dt इक्वल टू, इसी रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करें, 4 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी।
दैट इज इक्वल टू 4 इंटू, तो 4 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी है 1.1, दैट इज इक्वल टू 4.4। तो हमको चाहिए था डी वाई अपॉन डी टी वैन एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स इज फ्री फ्रॉम एक्स है, तो x इक्वल टू 1 पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 4.4, क्योंकि y है, y की यूनिट होगी जो इसकी लेंथ दी गई थी मीटर में दी गई थी, तो दिस 4.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज में के बाद एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 127, क्यूब रूट ऑफ 127 निकालें। तो अप्रॉक्सीमेशन एरर के लिए हम लोग यूज करते हैं कि हम जानते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। अगर x में चेंज बहुत छोटा है तो वी कैन राइट डी वाई अपॉन डी टी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस रिलेशन का यूज करके हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पर, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा डेल्टा वाई के एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमको निकालना था क्यूब रूट ऑफ 127, तो इसके लिए हम फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर ए फंक्शन y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। हमें क्यूब रूट ऑफ 127 निकालना है, तो 27 के पास सबसे करीब में वो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे जिसका क्यूब रूट इंटीजर में आए। तो 127 के सबसे करीब जो नंबर परफेक्ट क्यूब है वो है 125। तो इस फंक्शन में हम दिखा रहे हैं कि कंसीडर फंक्शन, हमने फंक्शन कंसीडर किया y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। इनिशियली x इक्वल टू 125 लें, इनपुट अगर x 125 है तो आउटपुट y इक्वल टू होगा क्यूब रूट ऑफ 125, दैट इज 5 होगा। अब अगर हम x में चेंज डेल्टा x चेंज कर देते हैं, यानी इनपुट अब x प्लस डेल्टा x करते हैं, दैट इज 125 प्लस 2 करते हैं ताकि हमको इनपुट 127 मिल जाए। यानी यहाँ पर डेल्टा x, ध्यान रखिए डेल्टा x है 2, यानी x में इंक्रीज 2 का किया हुआ है। तो आउटपुट जो मिलेगा अब इस केस में वो होगा y प्लस डेल्टा y, दैट इज y तो 5 है तो 5 प्लस डेल्टा y। यानी 127 का क्यूब रूट निकालने के लिए हमने x में चेंज डेल्टा x लिया है 2 और आउटपुट होगा 5 प्लस डेल्टा y, हमको डेल्टा y निकालना है। तो जो अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला था
डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का यूज करें तो डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई है यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 दैट इज -2/3 तो डेल्टा वाई निकला डेल्टा एक्स अपॉन 3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 दैट इज डेल्टा वाई निकलेगा डेल्टा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें डेल्टा एक्स 2 था 2 अपॉन 3 इंटू एक्स था हमारे पास 125 तो 125 टू द पावर 2/3 दैट इज 2 अपॉन 3 इंटू 125 का क्यूब रूट होगा 5 का स्क्वायर होगा 25 दैट इज 2 अपॉन 75 तो डेल्टा वाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 2 अपॉन 75 और हमारा जो आंसर आना था क्यूब रूट ऑफ 127 आना था y प्लस डेल्टा वाई दैट इज y 5 था डेल्टा वाई 2 अपॉन 75 है दैट इज ये आ जाएगा आपका डेल्टा 5 जा 37 प्लस 2 दैट इज 377 अपॉन 377 अपॉन 75 ये क्यूब रूट ऑफ 127 की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the radius of a circle increases from 5 centimeter to 5.1 centimeter एक सर्किल है और इसकी रेडियस में चेंज हो रहा है जैसे आप देखते होंगे कि अगर एक तालाब का पानी शांत तालाब है और उसमें हम ईंटा कोई ऑब्जेक्ट इस तरह थ्रो करते हैं तो बीच में एक छोटा सर्किल बनता है फिर और बड़ा सर्किल बनता है फिर और बड़ा सर्किल बनता है इस तरह के सर्किल का एरिया बढ़ता जाता है। उसी तरह का ये क्वेश्चन है रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजेस फ्रॉम 5 टू 5.1 यानी रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम 5 टू 5.1 सेंटीमीटर तो फाइंड इंक्रीज इन एरिया यानी एरिया में जो इंक्रीज है डेल्टा ए हमको निकालना है। तब इस क्वेश्चन में देखें कि एरिया और रेडियस में हमारे पास रिलेशन है। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर ये एरिया इज फंक्शन ऑफ आर है और इनिशियली रेडियस 5 था तो एरिया था हमारे पास पाई इंटू 5 स्क्वायर दैट इज 25 तो एरिया था 25 पाई। अब एरिया रेडियस में चेंज कर दिया गया है रेडियस हो गया आर प्लस डेल्टा आर इनपुट है यानी 5 प्लस 0.1 यानी डेल्टा आर रेडियस में चेंज हो गया 0.1 तो हमको डेल्टा ए निकालना है। तो एरिया अप्रॉक्सीमेशन के फॉर्मूले से डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा आर इंटू डी ए अपॉन डी आर क्योंकि एरिया इज फंक्शन ऑफ आर है
दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर इंटू एरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, डी ए अपॉन डी आर, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर इंटू 2 पाई आर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, डेल्टा आर 0.1 है इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, इनिशियली आर की वैल्यू 5 थी तो 5, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.1, दैट इज इक्वल टू पाई। तो डेल्टा ए है पाई, तो एरिया में चेंज में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर अगर बढ़ेगी तो उस समय जो एरिया में जो चेंज होगा वो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टी of oscillation of a simple pendulum of length L is given by t equal to 2 pi into root L upon G. Find the percentage error in time. टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर हमको निकालना है, और यानी जो करस्पॉन्डिंग टू एन एरर ऑफ 1% ऑन इन द वैल्यू ऑफ एल, यानी डेल्टा एल लेंथ में जो परसेंटेज एरर है वो 1% है। परसेंटेज एरर इन लेंथ इक्वल टू 1% है, और परसेंटेज एरर इन टाइम हमको निकालना है। तो अगर जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी बात करें तो हमको जो दिया गया है परसेंटेज एरर यानी लेंथ में चेंज डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, ये चीज़ दिया गया 1%। और हमको निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन टी, दैट इज टी में जो एरर है डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%, ये चीज़ हमको निकालनी। और हमें यानी हमको एल में चेंज, सबसे पहले तो हम निकालते हैं एल में चेंज, लेंथ में चेंज मालूम है, टाइम पीरियड में चेंज निकालना है। तो एल और टी में रिलेशन है, तो उस रिलेशन से अप्रॉक्सीमेशन के फॉर्मूले का यूज करें, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एल इंटू डी एल अपॉन डी टी, सॉरी डेल्टा 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 एल इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एल इंटू डी टी अपॉन डी एल, क्योंकि यहाँ पर टी इज फंक्शन ऑफ एल है। तो डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एल इंटू डी टी अपॉन डी एल, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल डी टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एल, तो 2 पाई इंटू रूट के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एल अपॉन जी, और इनर फंक्शन एल अपॉन जी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/g,
क्योंकि एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हमको चाहिए डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है डेल्टा एल इंटू 2 पाई अपॉन 2 रूट एल अपॉन जी इंटू 1/g, इसको डिवाइड करते हैं टी कितना था 2 पाई इंटू रूट एल अपॉन जी और इंटू 100। तो यहाँ पर 2 पाई कैंसिल हुआ, तो हमारे पास होगा हाफ 1/2 डेल्टा एल अपॉन रूट एल अपॉन जी इंटू 1/g और इंटू ये आएगा 1/रूट एल अपॉन जी इंटू 100%। दैट इज हाफ डेल्टा एल अपॉन जी, रूट एल अपॉन जी इंटू रूट एल अपॉन जी होगा एल अपॉन जी इंटू 100%। जी कैंसिल करें तो वी हैव हाफ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। दैट इज इक्वल टू हाफ, ये जो परसेंटेज दिया गया है ये दिस इज, इसको दिया है 1% दिया है, क्योंकि हमें जो परसेंटेज दिया डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 1% दिया, तो देयर फोर रिजल्ट इज 0.5%। यानी कहने का मतलब है कि अगर लेंथ में 1% का इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड में हाफ परसेंट का इंक्रीज होगा, या यूँ कहिए अगर लेंथ को मेजर करने में 1% का डिक्रीज हुआ है, 1% का एरर हुआ है, तो टाइम पीरियड में भी 0.5% का एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ s इक्वल टू हाफ t³ माइनस 60, जहाँ पर s डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल है और t टाइम है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल in time t is given by the relation s equal to half t³ minus 60. Find acceleration, acceleration निकालना है at the time when velocity becomes zero। कब निकालना है? जब velocity जीरो हो उस समय acceleration निकालना है। तो देखिए acceleration और velocity में हम velocity में change मालूम है, सॉरी velocity मालूम है, तो velocity से हम टाइम निकालेंगे और उस टाइम का यूज करके एक्सेलेरेशन निकालेंगे। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ds अपॉन dt, दैट इज 3/2 t² माइनस 6 है। एंड एक्सेलेरेशन है dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वी गेट 3t। अब हमको दिया गया है कि वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, मींस हमें निकालना है कि वेलोसिटी किस टाइम पे 0 होगी, t की वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर v इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3/t² माइनस 6 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज t²
इक्वल टू 12/3, दैट इज टी स्क्वायर इक्वल टू 4, therefore t इक्वल टू 2। तो वेलोसिटी जिस समय 0 है उस समय टाइम है 2। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन। कब? व्हेन टाइम इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन है 3t, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, और यूनिट जो भी डिस्टेंस की यूनिट है अपॉन जो भी टाइम मेजर करें, जनरली टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगी यूनिट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 यूनिट पर सेंटीमीटर स्क्वायर।